नमस्ते। आज आपका 3 दिन का ईश्वरीय वरदान, जहाँ पर आज परमपिता परमात्मा हमें सिखाते हैं कि किस तरीके से परमपिता परमात्मा की शिक्षाओं के अनुसार और उनकी याद में रह करके हम कोई भी परिस्थिति को फेस करें और आगे कैसे बढ़ें। तो देखिए, आज परमपिता परमात्मा कहते हैं इस वरदान में, अब कहते हैं अपनी मूरत से बाप और शिक्षक की सूरत। अपनी मूरत से बाप बाप और शिक्षक। तो परमपिता परमात्मा जब संगम युग में आते हैं, जो कि कलयुग और सत्युग के बीच का समय होता है, जब सारी आत्माएं अपवित्र बन चुकी होती हैं, सारी आत्माएं त्राही त्राही कर रही होती हैं, भगवान को बोलते हैं कि हे प्रभु अपनी दर्शन दो। तब जाके परमात्मा पिता कहते हैं कि मैं तो कोई विशाल काय मनुष्य तो हूँ नहीं जो कि दर्शन देने आऊँगा, लेकिन मेरा ज्ञान ही मेरा दर्शन है। क्योंकि आत्मा के अंदर मन, बुद्धि और संस्कार होते हैं, तो परमात्मा का मन के अंदर ज्ञान, बुद्धि के अंदर विवेक जो है वो बांटने आते हैं परमात्मा। और हम परमात्मा को ज्ञान के अनुसार ही पहचान सकते हैं, इन आँखों से तो हम पहचान नहीं सकते। तो परमात्मा कहते हैं अपनी मूरत से बाप और शिक्षक की सूरत को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूरत भवा। विस्तार में चलेंगे। बाबा कहते हैं अपनी असली पोजीशन में ठहरना। असली पोजीशन क्या है? आत्मिक पोजीशन में ठहरना। यदि यही याद की यात्रा है, मतलब कि अगर आप अपने आप को पूरे दिन भर आत्मिक ज्ञान में रखते हो या आत्मा समझ करके चलते हो, तो ऑटोमेटिकली आत्मा का पिता परमात्मा याद आ जाएगा। जैसे कि कोई एक बच्चा होता है, उसको अगर याद रहे कि मैं एक राजा का बच्चा हूँ, तो उसको अपने पिता जो राजा है वो याद रहता है। कोई बच्चे को याद रहता है कि मैं एक मिनिस्टर का बच्चा हूँ, तो उसको मिनिस्टर जो उनके पिता हैं उनकी याद आ ही जाती है स्वतः। और उनके पास में जो जो प्रॉपर्टी है, जो जो शक्तियाँ हैं, जो जो चेयर पावर है, जो कुछ भी है उनके पास में, वो सब कुछ याद रहता ही है। ये सब कुछ मेरा है। उसी तरीके से अगर हम अपने आप को आत्मा याद करते हैं, तो आत्मिक ज्ञान मन में घूमता रहता है, क्योंकि आत्मिक ज्ञान परमात्मा के द्वारा दी हुई प्रॉपर्टी है, जो कि हम मुरली में सुनते हैं। तो परमात्मा कहते हैं अगर आप अपने स्वरूप को याद रखोगे तो मुझको भी आप याद रख पाओगे और मेरे दिए हुए ज्ञान को भी याद रख पाओगे। तो उसमें स्थित रहो, इसी असली स्वरूप के निश्चय और अनेक बार के विजय की स्मृति से सदा नशे की स्थिति में के सागर में लहराते रहेंगे। विजय कैसे होगी? अगर अपने आप को आत्मा समझ कर रखा हुआ है, तो परमात्मा कहते हैं आपके अंदर शक्ति आएंगी, आप सहन कर पाओगे बातों को, औरों को देख करके भी उनको आप अपने जीवन में उनको अपना पाओगे, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों। चाहे आपको कुछ बुरा भला भी कहे तब भी आप बुरा नहीं मानोगे, क्योंकि आपको पता है कि आत्मिक ज्ञान के अनुसार उनके अंदर संस्कार वैसे हैं कई जन्मों के, वो आत्मा के अंदर शक्ति नहीं रही है, इसलिए वो आपको बुरा भला कहते हैं। लेकिन आपके अंदर शक्ति दी है परमात्मा ने, अपने आप को आत्मा समझने की, सारा ज्ञान दिया हुआ सृष्टि का, ये चक्र कैसे चल रहा है और अब कलयुग का अंत होने वाला है। तो परमात्मा कहते हैं ये सब कुछ जब याद रहता है, आपको बहुत सारी चीज़ें याद रहती हैं, आपको ड्रामा का ज्ञान याद रहता है, तो आत्मा तो ड्रामा के ज्ञान में है ना। तो परमात्मा कहती है तब जा करके आपकी स्थिति जो होती है वो डगमग नहीं होती है, तो आप अनेक बार के विजयी बन जाते हो, आपकी जीत होती रहती है। लेकिन आत्मा समझना बहुत ज़रूरी है। तो सदा नशे की स्थिति में के सागर में लहराते रहेंगे। जब सुख दाता के बच्चे हैं, परमात्मा कौन है? सुख दाता, दुख दाता नहीं। दुख तो हम अपने कर्मों के हिसाब से बनाते हैं। तो सुख दाता के बच्चे हैं, तो दुख की लहर आ कैसे सकती? कि परमात्मा ने ज्ञान दिया है सुख के लिए, दुख के लिए ज्ञान नहीं देते हैं परमात्मा। बस हम सिमरण नहीं करते हैं उस ज्ञान का। हम परमात्मा का नाम सिमरण करते होंगे, अभी भी हमारे अंदर अगर भक्ति के संस्कार है तो हम क्या करते होंगे। कोई अगर हिंदू होगा कहेगा शिव 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 कहता रहेगा, कोई अगर सिख होगा तो वाहिगुरु 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 करता रहेगा, कोई अगर मुसलमान होगा तो अल्लाह अकबर कहता रहेगा। लेकिन परमात्मा कहते हैं वो कहने का मतलब सिमरण नहीं है, मेरे ज्ञान का सिमरण करो तो मैं ऑटोमेटिकली याद आ जाऊंगा। तो परमात्मा कहते हैं सच्चा सिमरन वो है, माला फेरना कोई सिमरन नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं मेरे ज्ञान का सिमरन करो, मैंने जो तुमको गत मत दी है, जो अपनी मत दी है जिससे तुम्हारी गति होती है, सदगति होती है, मुक्ति मिलती है, उस मत को याद करो। तो बाबा कहते हैं तो दुख की लहर आ कैसे सकती, सर्वशक्तिवान के बच्चे शक्तिहीन हो कैसे सकते। इसी पोजीशन के अनुभवों में रहो तो आपकी मूरत से बाप व शिक्षक की सूरत स्वतः प्रत्यक्ष होगी। इसका मतलब औरों को भी सोल कॉन्शियसनेस, आत्मा अभिमान की फीलिंग आएगी आपसे, कि आपके अंदर शुद्ध अभिमान है, आपके अंदर अहंकार नहीं है दुनियावी वाला।
आपके अंदर सत्य ज्ञान है, आपके अंदर शांति है, सुख है, प्रेम है, तो जा करके उनको औरों को भी महसूसता आएगी इससे। तो आज ये ईश्वरीय वरदान, ये स्थिति में हम कैसे रहें, कैसे बैठें, आत्मिक ज्ञान क्या है और ये मुरली क्या है, इसको समझने के लिए आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाकर के सीख सकते हैं इस सब चीज़ों के बारे में, निःशुल्क वो भी। तो आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें। ओम शांति।